एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माई म्यूट हस्बैंड के पार्ट 23 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग जंगकुक के एब्डोमेन पर किस का डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। जैसे ही तयंग जंगकुक के एब्डोमेन पर अपने लिप्स को टच करता है, जंगकुक के होल बॉडी शिवर करने लगता है। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। जंगकुक लाउडली मॉर्न करने पर पूरी तरह मजबूर हो जाता है। तयंग के एवरी टच जंगकुक के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। जंगकुक आज पहली बार तयंग के टच को एंजॉय कर रहा था। तयंग जंगकुक के एब्डोमेन से फेस हटाकर जंगकुक के लिप्स पर अपने लिप्स को टच कर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन स्लोली और सॉफ्टली स्लाइड करने लगता है, जिससे जंगकुक कराहने लगता है। जंगकुक के शरीर अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन गया था। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था। कमरे में इस वक्त दोनों के हेवी ब्रीदिंग के साउंड से माहौल और भी ज़्यादा रोमांटिक और इंटीमिडेटिंग बन गया था। जंगकुक आंखें बंद करके इस एहसास को महसूस करने लगता है। जंगकुक आज प्लेजर में खुद को तयंग के अंदर पूरी तरह से खो देता है। जंगकुक बात नहीं कर सकता, लेकिन वो अंदर से तयंग के नाम लेकर स्क्रीम कर रहा था, वो भी प्लेजर में। जंगकुक चीख कर तयंग को बुलाना चाहता था कि वो भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो उससे करता है। तयंग लार्ज हैंड जंगकुक के बेली पर घुमा रहा था। अचानक जंगकुक को याद आता है कि तेई अभी उसके साथ जो कुछ भी कर रहा है, ये सब कुछ तयंग ड्रिंक के नशे में कर रहा है। सुबह होते ही तयंग सब कुछ भूल जाएगा, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि उसने जंगकुक से अपना प्यार कॉन्फेस किया है। उसने वही कहा जो सच है, जो तयंग अपने दिल से जंगकुक के लिए अपने दिल में महसूस करता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, अगर वो फिर से सब कुछ भूल गया तो उसे ये याद नहीं रहा कि उसने मुझसे ये कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, और फिर से अपने मदर के बात सुनकर मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया, तब मैं क्या करूँगा। जंगकुक के सारे थॉट्स तयंग के डीप किस से ब्रेक हो जाता है। तयंग उसे और भी टाइटली हक कर जंगकुक के चेस्ट पर फेस कॉन्टिन्यूसली रैप करते हुए कहता है, आर यू ब्रॉन टू डिसऑबे अदर्स, और डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू अटैक माई अटेंशन? प्लीज़ बेबी, टॉक टू मी, आई लव यू वेरी मच, आई मिस यू बैडली। प्लीज़ मुझे तुम्हारे अंदर पूरी तरह से खो जाने दो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से पा लेना चाहता हूँ, वो भी मेरे प्यार से। जंगकुक तयंग के मुँह से फिर से लव वर्ड को सुनकर हैप्पीनेस से कांपने लगता है। जंगकुक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग था कि तयंग खुद उससे प्यार की बातें कर रहा था, उसे एग्रेसिव होकर नहीं, उसे प्यार से टच कर रहा था। जंगकुक चाहकर भी तयंग के टच को इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि जंगकुक हमेशा से तयंग के इसी प्यार के लिए वेट कर रहा था। तयंग का प्यार उसे उसका सारा दर्द एक पल में ही भुला दिया था, और जंगकुक इससे कभी बाहर नहीं आना चाहता है। जंगकुक चाहता है ये पल कभी ना ख़त्म हो और तयंग कभी उसे अकेला ना छोड़े, हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करते रहे। प्यार की एक शब्द उसे मोम की तरह पिघल दिया था। जंगकुक अपना सारा गुस्सा और तयंग का दिया हुआ दर्द भूल गया था, वो भी 1 मिनटों में। जंगकुक के हैंड ऑटोमेटिकली तयंग के हेयर्स पर चला गया था और उसे बहुत ही प्यार से सहला रहा था। तयंग अपने लिप से जंगकुक के निप्पल को टच करते ही जंगकुक के लेग्स और एब्डोमेन बैडली शेक करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक के हैंड टाइटली तयंग के हेयर्स ग्रैब कर मॉर्न करना शुरू कर दिया था। तयंग एक्साइटमेंट से और भी ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। एवरी सेकंड के साथ तयंग के मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग
और वाइल्ड हो रहा था। जॉन्गकुक टैंग के बैग पर बार बार टैप करने लगता है ताकि वो रुककर एक बार उसके तरफ देखे, क्योंकि जॉन्गकुक तेई से कुछ पूछना चाहता है, लेकिन टैंग इस वक्त कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं था। उसे बस अभी जॉन्गकुक अपने पास चाहिए था, वो भी पूरी तरह से। अचानक जॉन्गकुक उसे पुश कर बेड पर गिराकर खुद बेड से नीचे उतार जाता है। तयंग बेड से उतार कर जॉन्गकुक को अपने आर्म्स में होल्ड कर उसे फिर से ह्यूज बेड पर फेंक देता है। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, तुम इतना वाइल्ड क्यों बन रहे हो? क्या तुम भूल गए हो मैं प्रेग्नेंट हूँ? इससे पहले कि जॉन्गकुक भाग जाता, टैंग बेड पर आकर अपने बॉडी से उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है ताकि वो भाग ना पाए। तयंग के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो अभी उसे किसी भी हालत में जिंदा निकलने के लिए तैयार है। जॉन्गकुक तयंग के चेस्ट पर लेग से हिट करता है ताकि तयंग रुक जाए। तयंग डीप और डार्क आइज से उसे घूरने लगता है। तभी जॉन्गकुक साइन जेस्चर का यूज़ करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम सुबह होते ही सब कुछ भूल जाओगे और फिर से वो सब करोगे मेरे साथ जो तुम अब तक करते हुए आए हो, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम ये भी भूल जाओगे कि तुमने अभी अभी मुझसे ये कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सब जानकर भी मैं तुम्हें अपने आप को टच करने दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं खुद को और बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें खुद को हमेशा ऐसे ही बुली करने दूँ। जब भी तुम ड्रिंक करके घर वापस आते हो, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बुली करते हो। जॉन्गकुक फिर से तयंग का विरोध करता है, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जॉन्गकुक तयंग के साथ स्ट्रगल करते हुए बेड से बेडशीट नीचे गिरा देता है, ब्लैंकेट उठाकर काउच पर फेंक देता है। सारी पिलोस जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए थे। जॉन्गकुक तयंग के बाहों में और ज़्यादा टाइम तक स्ट्रगल नहीं कर सकता था, इसलिए वो शांत हो जाता है। तयंग इस वक्त पिंजरे से भागी हुई एक बीस्ट की तरह क्रेजीली एक्ट कर रहा था, जिसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तयंग उसे बेड पर लिटाकर उसे अपने आर्म्स में होल्ड कर जॉन्गकुक के नेक पर वेट किसेस देने लगता है। वो अपने फेस को रब करने और ड्रंकन वॉइस में कहने लगता है, प्लीज़ डोंट गो, मुझे मत रोको, प्लीज़ कुछ मत कहो, कुछ मत करो, मुझे तुम्हें टच करने दो, प्लीज़ मुझे इस तरह दूर मत भगाओ, प्लीज़ आई लव यू, आई बेग यू, आई एम क्रेजिंगली लविंग विथ यू बेबी बॉय, आई एम लविंग विथ यू। तयंग के हॉट स्किन जॉन्गकुक के स्किन से टच होकर और भी ज़्यादा हॉट हो गया था। जॉन्गकुक को इससे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। तयंग के एवरी मूव एक्सट्रीमली हॉट थे। देखते ही देखते तयंग का माउथ जॉन्गकुक के सेंसिटिव पार्ट में चला गया था और वो एग्रेसिवली लीकिंग और साकिंग करने लगता है। जॉन्गकुक अब सांस नहीं ले पा रहा था। जोर जोर से ब्रीथ लेने के कारण उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। तयंग उसे किस करते हुए खुद को उसके दोनों लेग्स के बीच में एडजस्ट कर ड्रंकन स्वीट वॉइस में कहता है, आई कैंट वेट बेबी बॉय, बेबी क्या हम कर सकते हैं? जॉन्गकुक बेबस होकर उसे परमिशन दे देता है। तयंग जरा भी मूव करता है तो जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। सबसे ज़्यादा पेन उसे अपने एब्डोमेन एरिया में होने लगता है। जॉन्गकुक दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और ज़ोर से अपने लोअर लिप्स को बाइट कर लिया। तयंग डीपली उसके बॉडी सेंट को इनहेल करते हुए कहता है, सपोर्ट के लिए तुम मुझे बाइट कर सकते हो। जॉन्गकुक साइलेंटली उसे अपना सब कुछ दे देता है। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था, जॉन्गकुक के होल बॉडी नर्व्स चीख चीख कर चिल्ला रहा था। जॉन्गकुक को लग रहा था कि अब वो इस दर्द को और सहन नहीं कर पाएगा।
खुद को और होल्ड नहीं कर पाएगा। अब तो उसके आंखों से आंसू बहना भी बंद हो गया था। जॉन्गकुक के दृष्टि धुंधले हो गए थे। उसे सब कुछ ब्लरी दिखाई देने लगा था। जॉन्गकुक अपने दिल की गहराई से तेयंग के लिए अपने आप को फोर्स कर रहा था। उसे वो प्यार देना चाहता था जो सिर्फ तेयंग के लिए है। जॉन्गकुक मन ही मन काउंट कर रहा था ताकि वो इस बार इस दर्द को बर्दाश्त कर ले। पहले 1 घंटे तक एक काम कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उसके लिए अब एक बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जॉन्गकुक तेयंग के बैग पर फिंगर से राइटिंग करता है। इसके बाद तुम फिर से कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू वेरी मच। जॉन्गकुक अब पेन में काउंटिंग करना भी भूल गया था। उसे तो ए तक याद नहीं कि उसने कहाँ तक काउंट किया था। तेयंग पूरी तरह थक जाने के बाद आखिरकार जॉन्गकुक को छोड़ देता है। 3 घंटों से भी ज़्यादा वक्त हो गया था। जैसे ही सब कुछ खत्म हो गया, तेयंग बिस्तर से नीचे उतरने से पहले फिर से झुककर जॉन्गकुक के लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और फिर बिस्तर से उतरकर जमीन से बेडशीट उठाकर इसे अपने कमर की चारों ओर लपेट लेता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। तेयंग चाहे कितना भी नशे में क्यों ना हो, वो हमेशा सोने से पहले शावर लेता है। जॉन्गकुक जो बेड के कॉर्नर में लेटकर हाफ ओपन आइज से तेयंग के हैंडसम बॉडी को घूर रहा था। दर्द इतना था कि लगभग इससे जॉन्गकुक ब्रीथ लेने में असमर्थ हो गया था। जॉन्गकुक थक कर सो गया था। बहुत देर के बाद तेज आवाज़ सुनकर जॉन्गकुक आंख खोलकर सामने देखता है तो ये तेयंग था जो ड्रेसिंग रूम के दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आता है। तेयंग के हेयर से वाटर अभी भी ड्रॉप हो रहा था। तेयंग ओवर साइज टी शर्ट पहना हुआ था जो उसके शोल्डर से नीचे गिर रहा था। तेयंग टी शर्ट ठीक करने के बाद चलकर जॉन्गकुक के पास आ जाता है और उसके बगल में बेड पर बैठकर झुककर उसके गले लगकर पहले उसके फोरहेड पर किस करता है, उसके बाद ईयर पर और फिर लिप्स पर। जॉन्गकुक को बहुत वार्म फील होता है और उसके लिप्स पर गहरी मुस्कान आ जाता है। तेयंग ड्रंक ज़रूर था लेकिन वो पूरी तरह से होश में था। तेयंग उसे स्माइल करते देख स्माइल कर एक हाथ से उसके चिन को होल्ड करता है और उसे अपने तरफ देखने के लिए कहता है, क्या तुम शाय फील कर रहे हो? जॉन्गकुक सिर हिलाकर माना करता है। तेयंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि इस वक्त तुम्हारा चेहरा स्ट्रॉबेरी से भी ज़्यादा लाल हो गया है। अचानक तेयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, यू कैन कंटिन्यू प्ले ट्रिक्स बट यू हैड बेटर नॉट लेट मी कैच इट। तुम्हें जितना ट्रिक्स प्ले करना है तुम कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हारे ट्रिक्स के बारे में मुझे कभी पता ना चले। अदरवाइज अगली बार ये अभी जितना सिंपल नहीं होगा, वरना मेरे पास और भी कई सारे मेथड और कई सारे ट्रिक्स हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई जस्ट ट्राई इट, क्योंकि कोई भी ट्रिक्स मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा, बिकॉज आई लव यू वेरी मच। जॉन्गकुक कुछ कहता, इतने में ही तेयंग उसे हक करके किसी बेबी की तरह सो जाता है। सोते हुए ते बिल्कुल लिटिल आयान की तरह इनोसेंट और खूबसूरत लग रहा था। जॉन्गकुक बहुत देर तक तेयंग के मासूम चेहरे को घूरता है। उसके बाद तेयंग के लिप्स के कॉर्नर में किस कर फ्रेश होने बाथरूम के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक बाथरूम के अंदर आकर बाथटब में लेटा हुआ था और गर्म पानी उसके होल बॉडी को कवर करके रखा था। जब से जॉन्गकुक तेयंग के साथ इंटीमेट हुआ है, उसे फिर से अपने बेली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जॉन्गकुक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक गर्म पानी के अंदर बैठा रहा ताकि इसे पेन थोड़ा कम हो जाए, उसे थोड़ा रिलीफ मिले। तभी उसके माइंड में तेयंग की कही हुई बात याद आ जाती है, यू कैन स्टिल प्ले ट्रिक्स बट यू हैड बेटर नॉट लेट मी कैच इट, अदरवाइज अगली बार
ए अभी जितना सिंपल नहीं होगा, वरना मेरे पास और भी कई सारे मेथड और कई सारे ट्रिक्स हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट बेबी बॉय। इसे याद करते ही जंगकुक के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी महसूस हो रहा था। अगर सच में तेयांग को उसके ट्रिक्स के बारे में सब कुछ पता चल गया तो? लेकिन उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है। मुझे नहीं लगता कि तेई मिस गुक को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन तेंग हमेशा से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और क्लेवर बिजनेसमैन रहा है। उसे अभी तक मिस गुक के धोखे के बारे में कैसे पता नहीं चला, या फिर ते जानबूझकर उसे सेव करते हुए आ रहा था क्योंकि वो मिस गुक से प्यार करता है। जंगकुक के पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था। उसे अचानक आयन की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक जितना जल्दी हो सके बाथटब से बाहर आ जाता है और खुद को बाथरूम में कवर करके बेडरूम से भागते हुए बेबी रूम में आ जाता है। अपने बच्चे के लिए उसने एक पल के लिए सारा दर्द भुला दिया था। जंगकुक जैसे ही कमरे के अंदर एंटर किया, बेबी रूम में पहले से आयन के नैनी मिसेस हन और जेसिका थी, जो आयन को सुलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही आयन अपने मम्मा को देखा, आयन रोना बंद करके जंगकुक के सामने अपने लिटिल हैंड को आगे कर देता है, जैसे कि वो अपने मम्मा को गले लगाना चाहता हो। तभी मिसेस हन कहती है, लगता है लिटिल मास्टर अपने मादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए वो हमारे पास शांत नहीं हो रहा था। जंगकुक आयन को नैनी के गोद से ले लेता है और बेड पर बैठकर आयन को हाँक कर उसे किस करने लगता है। आयन अपने मम्मा को किस कर उसके सीने से चिपक जाता है, जैसे कि वो उसे अलग नहीं होना चाहता हो। मिस हन कहती है, यंग मास्टर, आप आयन बेबी के साथ उसके कमरे में रहने वाले हो। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। नैनी गुड नाइट बोलकर कमरे से बाहर चली गई। जंगकुक आयन से कोजी होकर बेड पर लेट जाता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, मुझे फिर से गले की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से मिलना होगा। मैं अपने हस्बैंड और सन के साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। अगर मैं बोल पाता तो इस वक्त अपने बेटे से कहता कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अचानक तेयंग आंखें खोलकर बेड पर जंगकुक को ना देखकर हाफ ओपन आइज से कमरे में सर्च करने लगता है। कुकी, वेयर आर यू? कहीं वो फिर से बेबी के कमरे में तो नहीं चला गया ना? तेयंग बेड से उतर कर बेडरूम से बाहर निकलकर बेबी के रूम में आ जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक के बेली में फिर से बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन के वजह से जंगकुक ठीक से सो नहीं पा रहा था। जंगकुक मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। उसे अचानक बहुत ही ज़्यादा हेवी महसूस हो रहा था। जंगकुक आंखें खोलकर जब एब्डोमेन के ऊपर तेयंग के हाथ देखता है, तब उसे थोड़ा राहत महसूस होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जंगकुक को शॉक लगता है। उसे अच्छे से याद है, रात को शावर के बाद वो तेयंग के कमरे से निकलकर बेबी के रूम में आ गया था और तेई उसके कमरे में सो रहा था। तो अब तेयंग इस कमरे में कैसे, और वो भी उसके बगल में सोया हुआ है। जंगकुक स्लोली तेयंग के हाथ अपने बेली के ऊपर से हटा देता है और फेस घुमाकर अपने हस्बैंड के हैंडसम चेहरे की तरफ देखता है। नींद में ते बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बेबी की तरह इनोसेंट लग रहा था। जंगकुक हाथ ऊपर करके तेयंग के आई लैशेस को टच करता है और फिर उसके नोज को टच करता है। धीरे धीरे जंगकुक के मन में तेयंग को और ज़्यादा टच करने की इच्छा होने लगता है। जंगकुक जैसे ही फिंगर तेयंग के लिप्स पर रखता है, उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उसे फिर से घबराहट होने लगता है। तभी उसे याद आता है। अचानक जंगकुक हाथ पीछे कर लेता है और उसका चेहरा सैड हो जाता है। जंगकुक मन ही मन कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई ड्रीम होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लास्ट नाइट उसने जो कुछ भी मुझसे कहा सब कुछ उसने नशे में कहा होगा।
उसे कुछ याद नहीं होगा। इससे पहले कि उसने मुझे अपने साथ बेड पर देख ले, मुझे जल्दी से कमरे से बाहर जाना होगा। जॉन्गकुक आयन और तेई को सोता हुआ छोड़कर फ्रेश होने बाथरूम के अंदर आ जाता है। नहाने के बाद जॉन्गकुक कॉफ़ी टेबल के ऊपर से टैबलेट लेकर धीरे से बेबी रूम से निकालकर बाहर लिविंग रूम में आ जाता है। 40 मिनट तक बिना रुके जॉन्गकुक टैबलेट में कुछ टाइपिंग करता है। कम हो जाने के बाद जॉन्गकुक घड़ी में टाइम देखता है। अभी सुबह के 9 बज चुका है। जॉन्गकुक सर्वेंट को बुलाकर नाश्ते में क्या मेक करना है उसे इसके लिए एक मेनू देता है। आज उसके तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो किचन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे पेट में दर्द और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। जॉन्गकुक कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा था। उसे अनकंफर्टेबल महसूस होते ही बाथरूम के अंदर आ जाता है। जब उसने थोड़ा ब्लड देखा, उसके हाथ और पैर कांपने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत अपने डॉक्टर को मैसेज कर सब कुछ एक्सप्लेन करता है। 15 मिनट बाद डॉक्टर मैसेज सुनकर उसे कॉल करता है। डॉक्टर कहता है, जॉन्गकुक तुम पैनिक मत करो, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? जॉन्गकुक फ़ोन स्क्रीन पर उंगली से 2 बार टैप करता है। डॉक्टर कहता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ। जॉन्गकुक कॉल काट कर बेबी के रूम में तेई और आयन को चेक करने जा ही रहा था। तभी उसे तेयांग के कमरे से मोबाइल बजने की साउंड सुनाई देता है। जॉन्गकुक मिसेस हन को जाकर कमरे से मोबाइल लाने के लिए कहता है। मिसेस हन मोबाइल लेकर कमरे से बाहर आकर कहती है, यंग मास्टर, मिस गुक का कॉल है। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, जाओ जाकर इसे अपने मास्टर को दे दो। कल रात वो बेबी के कमरे में सोए थे। मिसेस हन कमरे में एंटर करने से पहले नॉक करती है। टेंग हाफ ओपन आइज के साथ कहता है, गेट आउट, फिर से डिस्टर्ब किया तो जान से मार दूंगा। तभी बाहर से मिसेस हन कहती है, आई एम सॉरी मास्टर, मिस गुक बार बार आपको कॉल कर रही है। तेयंग कहता है, कम। मेट उसके हाथ में फ़ोन देकर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद टेंग तैयार होकर कमरे से बाहर निकलकर जॉन्गकुक को ढूंढने लगता है। जेसी, जॉन्गकुक कहाँ है? जेसिका कहती है, यंग मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर उन्हें चेक करने आया है। तेयंग के पास टाइम नहीं था, इसीलिए जॉन्गकुक से मिले बिना ही तेयंग विला से निकल जाता है। तेयंग 30 मिनट के बाद गुकी के घर में पहुंच जाता है। जैसे ही तेयंग अंदर एंटर करता है, गुकी भागते हुए आकर अपने आर्म्स तेयंग के गले के चारों ओर लपेट कर कहती है, आई नो तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगे। तेई, ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अभी तेयंग के असिस्टेंट कहता है, मिस गुक को कंपनी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करने और अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में इलीगल फंड जमा करने के जुल्म में अरेस्ट किया जा रहा है और इस बार इनके अगेंस्ट पुलिस के पास प्रूफ है। ऑल्सो मिस गुक यंग मास्टर और उनके अनबॉर्न बेबी को सीढ़ियों से गिराकर मारने की भी कोशिश किया था। ये कहकर रिकॉर्डिंग और कंपनी के साथ जो फ्रॉड किया उससे रिलेटेड सभी प्रूफ तेयंग के हाथ में दे देता है। तेयंग जब गहरी नींद में था तब ऑलरेडी गुक के धोखाधड़ी और बेबी को हत्या करने की कोशिश की न्यूज़ इंटरनेट पर ट्रेंड बन चुका था। तेयंग डायरेक्टली चकल करते हुए कहता है, स्मार्ट मूव, आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। तेयंग सब कुछ देखने के बाद ऑफिसर से बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, इसे अभी मेरे नज़रों के सामने से लेकर जाओ, इससे पहले कि मेरा उस पर हाथ उठ जाए, ले जाओ उसे। गुक कहती है, तेई, तुमने इन सब बातों पर और इन लोगों पर बिलीव कर लिया, मैं क्यों करूँगी ऐसा? तेई, इस न्यूज़ सुनने के बाद डैड को फिर से हार्ट अटैक हो सकता है, प्लीज़ इन्हें कहो मुझे छोड़ने के लिए, मुझे थोड़ा टाइम तो दो ताकि मैं खुद को प्रूव कर सकूं। तेयंग कहता है, मैं वुमेन पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए तुम बच गई, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे। मेरे बेबी और हस्बैंड को मारने की कोशिश करने पर मुझे तुम्हें सिर्फ जेल नहीं भेजना चाहिए, मुझे तो तुम्हें इस वक्त जान से मार देना चाहिए।
ऑफिसर इसे अभी यहाँ से लेकर जाइए। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।